जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी कैसे। जब सुमंत्र जी ने घोड़ों को देखा तो घोड़ा हिन हिना कर राम की तरफ भागते, मतलब वो अयोध्या की तरफ घोड़े भी जाना नहीं चाहते। राम के पास आते हैं घोड़े और राम के पांव को चाटने लग जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जासु वियोग, देखो राम के वियोग में पशु पक्षी रो रहे हैं, पशु रो रहे हैं। जिनके वियोग में पशु रो रहे हैं, उनके वियोग में उनके माता पिता की हालत क्या रही होगी। राम वनवास गए, कितना वियोग था ये कोई समझ नहीं सकता। कितना दुख मां कौशल्या के पास था और कितना अयोध्यावासी दुखी थे और कितना दशरथ जी दुखी थे। उस दुख की कोई सीमा नहीं, पारावार नहीं। अब राम जी जबरदस्ती सुमंत्र जी को विदा करते हैं और केवट भैया है, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। आज राम जी केवट से नाव मांगे, मांगी नावना केवट आना। आज राम जी केवट से नाव मांग रहे हैं। केवट भैया जरा नाव लाओ, हमें पार जाना है। केवट बोले प्रभु नाव से क्यों पार जाना है, पानी कम है, आप यूं ही चले जाइए। देखो पहली बार भगवान ने कुछ मांगा, क्या मांगा, नाव। पर जिसकी नाव थी उसने कहा नहीं न, मांगी नाव न, हम नहीं लाएंगे। क्यों, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाए। हे राम, मैं नाव नहीं लाऊंगा और मैं अपनी नाव में आपको बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा। क्यों भैया केवट, तुम्हारा तो काम ही पार लगाना है, क्यों नहीं बिठाओगे। केवट बोला मैं आपको जानता हूं, आपके पांव से एक पत्थर को आपने स्पर्श कर दिया था तो वह नारी हो गई थी। पत्थर को आप छूते हैं तो पत्थर स्त्री हो जाता है। हमारी नाव को आपने छू दिया और कहीं वो भी स्त्री हो गई तो हमारी घरवाली लड़ेगी कि मैं थी तो ये कहां से आई। इसलिए राम हम पार नहीं लगाएंगे। अब देखो केवट कह रहा कि राम जी हम आपको पार नहीं लगाएंगे, हम आपके मर्म को जानते हैं। मर्म, भगवान के मर्म को लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान।